भगवद गीता महाभारत की कथा एपिसोड 158। भूमिका। भगवद गीता न केवल महाभारत का हिस्सा है बल्कि यह हमारे जीवन का मार्गदर्शन करने वाली एक महान आध्यात्मिक ग्रंथ है। गीता के अध्याय 14 में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को 3 गुणों सत, रजस और तमस के बारे में विस्तार से समझाया। ये 3 गुण कैसे हमारे विचारों, कर्मों और स्वभाव को प्रभावित करते हैं, आइए इसे विस्तार से जानते हैं। सत गुण शुद्धता और शांति। श्री कृष्ण बताते हैं कि सत्व गुण हमारे जीवन में सकारात्मकता लाता है। ये गुण हमें शांति, संतुलन और ज्ञान की ओर ले जाता है। जब हम सत्व गुण में होते हैं तो हमारा मन शांत रहता है और हम अपने जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ये गुण ध्यान, अध्ययन और सेवा के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। सत्व गुण हमें दिखाता है कि जीवन में सफलता का असली अर्थ आंतरिक संतोष और स्थिरता है। और रजस गुण इच्छा और क्रियाशीलता। रजस गुण हमारे जीवन में क्रियाशीलता और ऊर्जा लाता है, लेकिन इसके साथ साथ यह हमें भौतिक इच्छाओं और कर्मों में बांध देता है। जब हम रजस गुण में होते हैं तो हमारी प्राथमिकता सुख, प्रसिद्धि और संपत्ति पर केंद्रित होती है। ये गुण हमें निरंतर प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन साथ ही यह थकावट और असंतोष भी लाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि रजस गुण को नियंत्रित करना आवश्यक है, नहीं तो यह हमें अपने वास्तविक उद्देश्य से भटका सकता है। तमस गुण जड़ता और अज्ञान। तमस गुण आलस्य, निष्क्रियता और अज्ञान का प्रतीक है। यह गुण हमें हमारे जीवन के उद्देश्य से दूर ले जाता है। जब हम तमस गुण में होते हैं तो हमारा मन नकारात्मकता, उदासी और भ्रम से भर जाता है। तमस का प्रभाव हमें अपने कर्तव्यों से दूर करता है और जीवन को दिशाहीन बना देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तमस से बचने के लिए आत्म अनुशासन और सकारात्मक विचार आवश्यक है। इन गुणों से ऊपर उठने का मार्ग। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जीवन में सच्ची स्वतंत्रता और मोक्ष तब मिलती है जब हम इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाते हैं। सत्व गुण अच्छा है, लेकिन हमें उससे भी परे जाना होगा, क्योंकि यह भी हमें कर्मों से बांधता है। रजस और तमस को त्याग कर और सत्य के माध्यम से संतुलित होकर हमें अपनी आत्मा की पहचान करनी होगी। जो व्यक्ति इन तीनों गुणों के बंधन से मुक्त हो जाता है वही आत्म साक्षात्कार और मोक्ष को प्राप्त करता है। व्यावहारिक शिक्षा। हम सभी के भीतर ये तीनों गुण होते हैं, लेकिन हमें सत्व को प्राथमिकता देनी चाहिए और रजस और तमस को नियंत्रित करना चाहिए। इसके लिए ध्यान और योग का अभ्यास करें। 2 सकारात्मक विचारों और अच्छे कर्मों पर ध्यान दें। 3 आलस्य और अज्ञान से बचने के लिए अपनी दिनचर्या में अनुशासन लाएं। 4 ज्ञान अर्जित करें और उसे जीवन में लागू करें। अंतिम संदेश। भगवद गीता का यह अध्याय हमें सिखाता है कि हमारा जीवन हमारे गुणों से संचालित होता है। इन गुणों को समझना और उनसे ऊपर उठना ही सच्ची मुक्ति और शांति का मार्ग है। अगर आप भी अपने जीवन को संतुलित और सकारात्मक बनाना चाहते हैं तो श्री कृष्ण के इन संदेशों को अपनाएं। कॉल टू एक्शन। अगर आप गीता के अगले अध्याय की गहराई में जाना चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।